और हम आपको इस वक्त बराह रास्त लिए चलते हैं चकवाल, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रही है। इस वक्त जलसा आम इस वक्त मुनक़्क़िद किया जा रहा है चकवाल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंडाल सजा हुआ है और स्टेज पर तमाम जो मकामी अहदेदारान हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान भी स्टेज पर मौजूद हैं और ये मनाजिर आप चकवाल से बराह रास्त देख रहे हैं। चकवाल में इस वक्त यहाँ जलसागाह में बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे चकवाल के लोगों, मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूं आज, और इतनी तादाद में मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्ग। मैं सबसे पहले चकवाल के लोगों, मैं ये चाहता हूं कि जो भी नून लीग को वोट डालेंगे 9 तारीख में जो नून लीग को वोट डालेंगे, मैं चाहता हूं आप उनसे एक सवाल पूछें। उनसे ये पूछें कि अगर आपके घर एक चोर आता है, चोरी करता है, आप अगर उस चोर को पकड़ लेते हैं तो आप उस चोर से क्या करेंगे? उनसे पूछना कि क्या आप उसके गले में हाथ डालेंगे, उसको लड्डू खिलाएंगे, या 2 जोर से थप्पड़ मार के पुलिस के हवाले करेंगे? यानी कोई चोर को इज्जत भी देता है। कोई है ऐसा जो चोर को, जो आपके घर चोरी करने आए, जो आपका जेवर चोरी करे, आपका पैसा चोरी करे, आपकी कमाई, मेहनत की कमाई चोरी करे, तो आप उस चोर को इज्जत नहीं देते? नून लीग का जो सरबराह नवाज शरीफ, वो पकड़ा गया, कितनी चोरी में पकड़ा गया, कितना पैसा बाहर लेके गया? बताएं कितना? 300 अरब रुपया। 300 अरब रुपए का मतलब 30,000 करोड़ रुपया इस कौम का आपका चोरी करके बाहर लेके गया। इसने उसका जवाब देना है। बजाय जवाब देने के हर जगह कहता है मुझे क्यों निकाला। अब ये इस तरह है कि आप एक चोर से पूछें कि ये तुम्हारे पास करोड़ रुपया किधर से आया, तो पहले चोरी और फिर सीना जोरी नहीं चोर करता, उसको बताना पड़ता पैसा किधर से आया। अदालत में जाके जजेस से क्या बर्ताव करता है, सुप्रीम कोर्ट को अटैक करता है। बजाय जवाब देने के पाकिस्तानी फौज को बदनाम करता है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करता है, और बाहर जाके सऊदी अरेबिया जाके उनके घुटने गोडे पकड़ता है कि मुझे बचा लो, कि मुझे जो मैं चोरी में पकड़ा गया हूं मुझे बचा लो। तो मैं आज आप सबको, जब आपको मौका मिलेगा, आप जब वापस जाएंगे, आपको नून लीग के लोग मिलेंगे, उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि ये लोग जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, जब आप चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जब इस कौम का पैसा बाहर जाता है तो ये कौम मकरूज हो जाती है, कर्जे लेने पड़ते हैं। हमारे पास पैसा नहीं, लोगों को साफ पीने का पानी देने का, बच्चों की अच्छी तालीम देने का, अस्पताल बनाने का, और नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करने का हमारे पास पैसा नहीं बचता, क्योंकि ये चोर पैसा बाहर ले जाते हैं, मुल्क को मकरूज कर देते हैं।
और जो लोग हमें कर्जे देते हैं, जो लोग हमें इमदाद देते हैं, वो फिर हमें जलील करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तानियों को जलील कर रहा है, अगर हम अमेरिका से इमदाद ना लेते, कर्जे ना लेते, तो हमें ये जिल्लत का सामना ना करना पड़ता कि एक दूसरे मुल्क का सदर कह रहा है कि पाकिस्तानी झूठे और धोखेबाज हैं। हम झूठे और धोखेबाज नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये नवाज शरीफ की तरह के लोग झूठे और धोखेबाज हैं जो इस कौम को जलील करवाते हैं, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि वो खा खा के 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, लेकिन उनकी हवस पूरी नहीं होती। जिल्लत का हमें सामना करना पड़ता है। बाहर हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनके पैसे पे हमारा मुल्क चल रहा है, जो 20 अरब डॉलर बाहर से पाकिस्तानियों को पैसा भेजते हैं इस मुल्क में, उन बेचारों से पूछें कि उनके ऊपर क्या गुजरती है कि जब ये हमारे मुल्क को मकरूज कर देते हैं और हमें इमदाद लेनी पड़ती है, तो उनसे पूछें बाहर हरे पासपोर्ट को कितनी जिल्लत मिलती है। तो आज मैं आपके पास चकवाल के लोगों इसलिए आया हूं, आप खुददार लोग हैं, यहां से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए। हम एक खुददार कौम बन के रहना चाहते हैं। हम कभी किसी मुल्क के सरबराह से आगे से ये नहीं सुनना चाहते कि जो कौम पहले अमेरिका की जंग लड़े, अमेरिका की जंग के अंदर 70,000 हमारे लोग अपनी जान खो बैठे, अरबों डॉलर का नुकसान हो, हमारे कबायली इलाके के लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी इन्होंने इस जंग ने। और उसके बाद वो हमें ये जो कि उनकी जिधर कामयाब ना हो सके अफगानिस्तान में 16 साल के बाद हमें जिम्मेदार ठहराएं उनकी फेलियर की, उनकी नाकामयाबी की। वो इसलिए कि इस मुल्क के हुक्मरान जब तक बाहर हाथ फैला के फिरेंगे, यहां से लूटेंगे, पैसा बाहर ले जाएंगे, हमें कर्जों पे डाल देंगे, कभी भी इस कौम को इज्जत नहीं मिलेगी। तो मैं आज खास आपके पास आया था आपको ये कहने कि एक इंसान की इज्जत अपने हाथ पे होती है। कौम जब तक अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उस कौम की इज्जत नहीं करती। कोई अपनी इज्जत, कोई इज्जतदार आदमी दूसरे इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाता। आप मजबूरी में एक दफा कर्जा ले लें किसी से, 2 दफा ले लें, जब तीसरी दफा उसके पास कर्जा लेने जाएंगे, आपका रिश्तेदार भी आपको एक ऐसी नजर से देखेगा जिससे आपको जिल्लत महसूस होगी। इसलिए हम जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सामने आज ये दावा करता हूं कि इसी पाकिस्तान से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने खर्चे हम पूरे करेंगे, अपने मुल्क में इस्लाहात करके, अपनी FBR को ठीक करके, ये बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के जो यहां से पैसा बाहर लेके गए, पैसा वापस लाके इसी मुल्क से मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। यही एक अजीम कौम बनेगी, आपकी हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, इंशाल्लाह एक दिन आएगा। मुझे इतना अफसोस हुआ
ट्रंप ने कहा जी पाकिस्तान को हम 25 अरब रुपया जो देना था हम नहीं दे रहे। 25 अरब रुपए के पीछे हमें जलील कर रहा है। 25 अरब के तो इसहाक डार के बेटे के 2 टावर हैं दुबई में सिर्फ। नवाज शरीफ के तो 300 अरब रुपए बाहर पड़े हुए हैं। सोचें कि 25 अरब रुपए पे हमें जलील कर रहा है। जिस दिन हमने इस मुल्क में करप्शन रोकी, और करप्शन रोकेगी ऊपर से, पटवारियों से करप्शन रोक के मुल्क ठीक नहीं होगा। ऊपर से वजीरों से, वजीर आजम से एक मजबूत नैब बना के, एहतसाब करके, एक मजबूत FBR यानी टैक्स इकट्ठा करने की एजेंसी, जो बड़े बड़े लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 4 साल में, चकवाल के लोगों ये सुनो जरा, पिछले 4 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में 800 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है। 4 सालों में 800 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है। ये किसका पैसा बाहर जा रहा है? 800 अरब रुपए की वहां प्रॉपर्टी पाकिस्तानी ले रहे हैं, और 25 अरब के पीछे हमें जलील किया जा रहा है। तो मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे अजीम कौम के लोगों, मैं आपको ये इंशाल्लाह साबित करके दिखाऊंगा कि ये जो मुल्क है जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया, आपको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या दिया, ताकि दुनिया में और मुल्क देखें। जब आप दुनिया में और मुल्क देखेंगे जिस तरह मैंने देखा है, कोई दुनिया का मुल्क नहीं जिधर मैं नहीं गया, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके दुनिया के मुल्क देखेंगे तब आपको सही तरह कदर अपने मुल्क की होगी। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो सबसे ज्यादा अपने मुल्क के लिए तरसते हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं उनको अंदाजा होता है कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या दिया है। और जब हम ये मुल्क ठीक करेंगे, मैं आज फिर आपके सामने दावा करता हूं कि 200 लोग सिर्फ आपको चाहिए, प्रोफेशनल, ईमानदार। 2 चीजें चाहिए, अहलियत और ईमानदारी। 200 लोग चाहिए। एक आईजी पुलिस ने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया, एक आदमी ने, एक ईमानदार आदमी था, अहलियत रखता था। आज आप पख्तूनख्वा की पुलिस देखें, आपको लगेगी नहीं पाकिस्तान की पुलिस, आपको लगेगा आप यूरोप में चले गए हैं। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई। उसी तरह अब जो हमने अपना चीफ सेक्रेटरी लगाया पख्तूनख्वा में, आप वहां की आज इंतजामिया जाके देखें, डिप्टी कमिश्नर खुली कचहरियां चला रहा है, लोग आ रहे हैं, मसाइल बता रहे हैं, वो अपने ऑफिस में नहीं बैठा, जाके लोगों के पास जाते हैं, खुली कचहरियां करते हैं, लोगों के मसले सुनते हैं। तब्दीली ये होती है कि इंतजामिया का काम है अवाम की जिंदगी आसान करे। तब्दीली ये होती है कि आप दरखास्तें लेके MNA और वजीरों के पास ना जाए कि जी थाने में केस, झूठी FIR, थाने का मसला, कचहरी का मसला, पटवारी का मसला। गवर्नमेंट का काम होता है अवाम की जिंदगी आसान करना। जितनी बेहतर गवर्नमेंट उतनी अवाम को सहूलत मिलती है। और बाकी मसले क्या पाकिस्तान के? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, PIA, स्टील मिल, वपडा, ये हर साल इस मुल्क का 500-600 अरब रुपया खा जाती है। ये 500-600 अरब का जो नुकसान है, ये हम रोक दें तो ये हम आपके ऊपर खर्च कर सकते हैं,
कितने की यूनिवर्सिटी बनेगी, कितने का अस्पताल बन सकता है। शौकत खानम जो पेशावर में अस्पताल बनाया, आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बाहर से आके, अमेरिका से आर्किटेक्ट ने वो अस्पताल बनाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, लेटेस्ट मशीनरी है। कितने की बनी होगी? 4 अरब रुपए की। 4 अरब में अस्पताल बना है। तो सोचे कि क्यों नहीं हम सारे पाकिस्तान में हर जगह अस्पताल क्यों नहीं हम बना सकते? क्यों 4-4 लोग एक बिस्तर में पड़े हुए हैं? क्यों बेचारी औरत सड़क के ऊपर बच्चा देती है क्योंकि अस्पताल में बिस्तर नहीं? ये बताएं कितना बड़ा जुल्म है, जबकि हम आसानी से इस मुल्क में अस्पताल भी बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। या ज्यादा दूर नहीं है नमल यूनिवर्सिटी। नमल यूनिवर्सिटी मैं तो इक्तदार में नहीं था, हमने मुश्किल से 1 अरब में बनाई है। आज नमल यूनिवर्सिटी के जो नौजवान सब गरीब घरानों के थे, जिन्होंने डिग्री ली है, ये जरा नौजवानों आप सुने, जिन्होंने नमल यूनिवर्सिटी की इस साल डिग्री ली, 95% को डिग्री लेते हुए नौकरियां मिल गई। 95% को नौकरियां मिल गई, टेक्निकल डिग्रीज थी। तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान में जो हमारा बेरोजगार नौजवान फिर रहा है, क्यों नहीं हम उसके लिए टेक्निकल कॉलेजेस बना सकते, यूनिवर्सिटीज बना सकते? या सारा पंजाब में सड़कों के ऊपर पैसा चल रहा है। ऑरेंज ट्रेन पे 200 अरब रुपया, 200 अरब रुपया एक 27-28 किलोमीटर की ट्रेन पे, जबकि नौजवान बेरोजगार फिर रहा है। जो सबसे बड़ा मसला एक घर में होता है कि एक नौजवान बेरोजगार है, इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज मां बाप की नहीं होती। मैं तो कभी भूलता नहीं हूं, मोहम्मद इकबाल एक इस्लामाबाद में सरकारी नौकर था, यह भी चंद महीने पहले हुआ। मोहम्मद इकबाल का बेटा बेरोजगार था, बड़ी कोशिश की उसने बेटे को रोजगार देने के लिए, नहीं मिला। बेटा बेचारा, वो बाप देखता था, मां देखती थी, बेटा घर आ रहा है, मायूस हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार है। तो उसने बड़ी कोशिश की अपने महकमे में नौकरी देने के लिए। तो उसके महकमे ने कहा कि सिर्फ एक तरह नौकरी मिलेगी तुम्हारी बेटे को, तुम्हारी जगह अगर तुम नौकरी करते करते मर जाओ। मोहम्मद इकबाल ने 8वें ऊपर बिल्डिंग की 8वें फ्लोर पे चढ़ के छलांग मार दी, खुदकुशी कर ली ताकि बच्चे को नौकरी मिल जाए। तो ये एक मुल्क में सोचे इस वक्त इतने बेरोजगारों की फौज है, किस तरह इनको नौकरियां देनी है? एक ऑरेंज ट्रेन आपको नौकरी देगी, ये 3 मेट्रो बना दी है, मुल्तान की मेट्रो जिसके ऊपर बस ही नहीं चलती, कभी कभी बस नजर आती है मेट्रो के ऊपर, और पता चला कि 3.25 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है उसमें। और कौन जिम्मेदार है? कौन? पंजाब में एक आदमी है जो आजकल हैट पहन के, हैट लगा के, नहीं आपने देखा उसे कैसे पड़ता है वो अमेरिकनों को बताने के लिए मैं तुम्हारी तरह हूं। फिर तो मैं आज आप सबको, चकवाल के लोगों, आपने इस इलेक्शन में एक सबक देना है इनको, जो 30 साल से ड्रामे मुल्क को लूट के कोई खादिम आला अपना को कह रहा है, मासूम मजलूम शक्ल बना लेते हैं। और लोगों से जो उन्होंने किया, आज मैं कहता हूं पाकिस्तान के दुश्मन ने भी नहीं वो किया जो उन्होंने इस अवाम से किया। तो आपने अपनी वोट देनी है, आपने लोगों के पास जाना है, आपने लोगों को तैयार करना है, और ये सवाल जरूर पूछना है कि क्या अगर चोर आपके घर में आएगा और पकड़ा गया चोरी करते हुए, तो आप उससे क्या करेंगे? मिठाइयां देंगे, गले में हाथ डालेंगे, फूल फेंकेंगे, या जोर जोर से 2 लपड़ लगा के उसको पुलिस के थाने करेंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया राजा तारिक कालिस। मैं इंशाल्लाह आपको एडवांस पे मुबारक दे रहा हूं। इंशाल्लाह आप जीतेंगे, लोग आपके साथ हैं, अवाम नजर आ रही है, और इंशाल्लाह फिर मैं भी शेख रशीद के साथ आके इंशाल्लाह यहाँ चकवाल में खुशियां बनाएंगे। शुक्रिया। करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चकवाल में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था चोरी का पैसा बाहर ले जाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ये चोर पैसा बाहर लेकर जाते हैं और मुल्क को मकरूज बना देते हैं।